बेटा सभी बच्चे जुड़ जाएं एक बार व्हाट्सएप ग्रुप पे। हर्षप्रीत, बेटा सभी बच्चे जो व्हाट्सएप ग्रुप पे अभी जो लिंक भेजा गया है उस पे फटाफट जुड़ जाएं। गौरव, जल्दी से जल्दी सभी बच्चे जुड़ जाएं एक बार। ठीक है, आप अपने परिवार के लिए करते हो, परिवार का देखभाल करते हो, लेकिन कुछ अपने लिए भी तो करते हो, आप नहीं करते। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा सभी बच्चे अपनी वीडियो को ऑन कर लीजिए। बेटा सभी अपनी वीडियो को ऑन करो। सभी बच्चे जुड़ जाएं एक बार। बेटा अभी शिवम, हर्षप्रीत, गौरव, ये 3 बच्चे अभी जुड़े हैं। बेटा ये गौरव और हर्षप्रीत अपनी वीडियो को ऑन कर लीजिए। हर्षप्रीत, चलिए शुरू करते हैं बेटा। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था मैट्रिक्स के बारे में। आज मैट्रिक्स को खत्म करते हैं। तो बेटा ये मैट्रिक्स का जो आज हम डिस्कस करेंगे, ट्रांसपोज, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ट्रांसपोज, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो क्या होता है बेटा ट्रांसपोज? if we interchange the row into column and column into row, then this system is called the transpose। बेटा अगर हम मैट्रिक्स के रो को कॉलम में तब्दील कर दें और कॉलम को रो में तब्दील कर दें तो इसका नाम ट्रांसपोज होगा। मान लीजिए, तो क्या डेफिनेशन बताई है? इफ वी इंटरचेंज द रो इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रो, देन दिस सिस्टम इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अगर हम रो को कॉलम में बदल दें या कॉलम को रो में बदल दिया जाए तो जो मैट्रिक्स तैयार होगी वो हमारी ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स होगी। जैसे मान लीजिए ये एग्जांपल लेते हैं, ये हमारे पास 3 और 5 ये होगी रो, तो इसको कॉलम में बदल दो। √3 और 1, √3 और 1 कॉलम में हो गया, और 0 - 1 रो में है तो 0 - 1/5 ये हो गया अपना कॉलम में। तो रो को कॉलम में या कॉलम को रो में अगर तब्दील कर दें तो इसका नाम बेटा ट्रांसपोज है। इस ट्रांसपोज की कुछ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अगर हम किसी का ट्रांसपोज लेंगे
और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे तो वापसी उसी मैट्रिक्स में आ जाएंगे। जैसे पहली प्रॉपर्टी दी गई है स्क्रीन पे, ए का ट्रांसपोज और वोइल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। बेटा ये गौरव महतो और अर्शप्रीत अपनी वीडियो को ऑन कर लो। वेदांत अपनी वीडियो को ऑन कर लो सभी बच्चे। अर्शप्रीत और वेदांत और शिवम और गौरव, बेटा अपनी वीडियो को ऑन रखो बेटा। तो प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, अगर हम किसी का ट्रांसपोज लेंगे और उसका भी ट्रांसपोज लेंगे तो वही आएगा, ए डैश और वोइल डैश इज इक्वल टू ए। दूसरी प्रॉपर्टी है के ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू के ए का ट्रांसपोज वेयर के इज कांस्टेंट टर्म। अगर कांस्टेंट टर्म का ट्रांसपोज लोगे तो वो सेम आएगा। ए प्लस बी का ट्रांसपोज लोगे तो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ऐसे ही ए माइनस बी का ट्रांसपोज लोगे तो ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। पर ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, अगर ए बी का ट्रांसपोज लोगे ये ए और बी का ट्रांसपोज, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है ये वाली। ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, ये ध्यान रखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार यहाँ गलती कर देते हैं बच्चे, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू लिख देते हैं ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज, तो ये नॉट इक्वल टू ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज, जबकि ये हमारा सही कौन सा होगा, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। पहले बी लेना है। मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि हमारे पास P और Q है, P और Q का हमने ट्रांसपोज लेना है, तो ये किसके इक्वल आएगा बताओ? अर्शप्रीत बताएगा, अर्शप्रीत बताओ बेटा, अर्शप्रीत। और दूसरा बच्चा बताओ, वेदांत, गौरव, शिवम। सर क्यू का ट्रांसपोर्ट और पी का ट्रांसपोर्ट। वेरी गुड, ये आएगा क्यू का ट्रांसपोज और पी का ट्रांसपोज। दूसरे बच्चे समझ नहीं रहे हैं क्या, या दिखाई नहीं दे रहा दूसरे बच्चों को? बेटा ये समझो, ध्यान से समझो। अर्शप्रीत, तो ये हो गया अपने पास आगे चलते हैं। इफ a is equal to 3√3 2 4 2 0 एंड b is equal to, दूसरी मैट्रिक्स दी हुई है, वेरीफाई करना है हमने, a का ट्रांसपोज का a लेना है, a प्लस बी इक्वल टू a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज, और तीसरी जो प्रॉपर्टी थी वो कांस्टेंट की थी के b का ट्रांसपोज। तो ये इसका हल देख लेते हैं। ए का ट्रांसपोज किया हमने, रो को कॉलम में चेंज कर दिया, फिर ट्रांसपोज लेके देखा तो वही मैट्रिक्स आ गई। ये देखो, इसका ट्रांसपोज किया हमने, ये आ गया, फिर इसका ट्रांसपोज किया हमने, ये आ गया, और ये क्या था, ए ही था, सेम आ गया, ये और ये सेम हो गई, यानी ए का ट्रांसपोज लेंगे तो सेम आएगा। पहले हम ए प्लस बी मैंने पहले सिखाया था आपको कि दोनों मैट्रिक्स को कैसे जोड़ना है, ए को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ जोड़ लेंगे, ए प्लस बी आ जाएगा अपने पास।
और इसका ट्रांसपोज लेंगे रो को कॉलम में और कॉलम को रो में, तो ये आ गया अपने पास। ठीक है, ये क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया अपनी LHS। और राइट हैंड साइड में पहले हम A का ट्रांसपोज लेंगे, फिर B का लेंगे, फिर दोनों को जोड़ेंगे, क्या ये इक्वल आएगी? ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम है, तो हेंस देयरफॉर A प्लस B का ट्रांसपोज इक्वल टू A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज। तीसरा में B को पहले K के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बेटा कोई भी कांस्टेंट टर्म है अंदर जाएगा तो ऑल एलिमेंट के साथ प्रोटेक्ट होगा, K को 2 से भी, K को 3 से भी, ये आ गया अपने पास। फिर KB का ट्रांसपोज, अब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये दोनों साइड लेफ्ट और राइट इक्वल आएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, इफ A is equal to -2 4 5 and B is equal to 1 3 -6, वेरीफाई A B का ट्रांसपोज इक्वल टू B A का ट्रांसपोज और A का ट्रांसपोज। तो A B का बेटा पहले प्रोडक्ट बड़ी मुश्किल है, थोड़ा सा प्रोडक्ट के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट कैसे करनी है। क्या बताया था, पहले रो को कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, सेकंड कॉलम को थर्ड कॉलम के साथ। अगर थर्ड रो भी है तो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो, सेकंड कॉलम और थर्ड रो और थर्ड कॉलम। तो ये ध्यान से मल्टीप्लाई कर देंगे। A डैश और B डैश, A का ट्रांसपोज ले लिया हमने, रो थी कॉलम बन गई और कॉलम की रो बन गई। अगर इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे, ट्रांसपोज लेने के बाद अगर प्रोडक्ट करेंगे तो वो सेम आएगा। ये देखो ये वाला इक्वल टू इसके इक्वल आ जाएगा, इसके इक्वल। A B का ट्रांसपोज इक्वल टू ये। अब बेटा डिस्कस करेंगे हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या है, इफ वी टेक द ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स and get the same matrix then it called the symmetric matrix। यदि हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे और वो कोई असर ना हो, सेम मैट्रिक्स आ जाए, तो उसका नाम है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यूड सिमेट्रिक मैट्रिक्स में if we take the transpose of any matrix and get the with the negative sign then therefore it called the symmetric matrix। अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे और वो नेगेटिव आ जाए, उसी मैट्रिक्स के साथ नेगेटिव आ जाए, तो वो होगा अपना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके लिए मान लीजिए ये होगा अपना, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे और इक्वल आ जाए, सेम कोई असर ना हो, तो वो क्या होगी, ये होगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये होगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसी होगी, अगर किसी का हम ट्रांसपोज ले रहे हैं और वो इक्वल आ जाए -A, तो वो होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बताया है, अगर किसी का ट्रांसपोज लेके सेम आ जाए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ट्रांसपोज लेके नेगेटिव
के साथ सेम आ जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। If we take the transpose of any matrix get the same matrix, then this system is called the symmetric matrix. And if we take the transpose of any matrix get the with the negative sign, it's called the skew symmetric matrix. समझ गए सभी बच्चे? पता नहीं इनको छोड़ रहा है कि नहीं है? हाँ बेटा अतुल महतो बताओ बेटा, अभी जो मैंने ट्रांसपोज और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में बताया, कौन सा बच्चा बताएगा? सक्षम? आजम, नैतिक, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक और मैट्रिक्स के बारे में बताओ। सर मैं बताऊं? हाँ बताओ बेटे। हेलो सर, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर मैट्रिक्स का ट्रांसफर अगर सेम वही सेम आ जाता है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ठीक है। नैतिक? हाँ शिवम बताओ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? सर अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसफर नेगेटिव में वही मैट्रिक्स आ जाता है तो स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है सर। वेरी गुड। वेदांत? यस सर। ट्रांसपोज के बारे में बताओ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपोज? ट्रांसपोज क्या है? सर ट्रांसपोज जैसे कि हम अगर अपने कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं रो में, या तो रो को कॉलम में इंटरचेंज कर रहे हैं, तो वो उसको ट्रांसपोज करना कहते हैं। वेरी गुड। हर्षप्रीत? हर्षप्रीत बेटा आपकी बारी आ रही है तो आप वीडियो को बंद कर लेते हो। गौरव, अतुल, हाँ हर्षप्रीत हर्षप्रीत बता बेटा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स? सर पता नहीं सर। नैतिक? सर काम करने गया था सर, अभी कुछ ध्यान नहीं दिया। सर अभी सर कुछ काम करने गया था सर, ध्यान नहीं दिया सर, अभी आया हूँ जस्ट। अभी चलो अभी बताता हूं मैं, एक बार और बता देता हूं ट्रांसपोज, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में, जो आज का यही टॉपिक है। If we interchange row into column and column into row, then this system is called the transpose of a matrix. बेटा अगर हम किसी रो को कॉलम में या कॉलम को रो में तब्दील कर दें तो जो ये सिस्टम बनेगा इसको हम ट्रांसपोज बोलेंगे। जैसे 1 2, रो को लिख दिया कॉलम में 1 2। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में if we take the transpose of any matrix and get the same matrix, then this system is called symmetric matrix. अगर हम किसी का ट्रांसपोज लेंगे और कोई फर्क नहीं पड़ रहा है मैट्रिक्स के ऊपर, सेम मैट्रिक्स आ रही है हमारे पास, a डैश इज इक्वल टू a का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल होगा। And if we take the transpose of any matrix, get the with the negative sign of that matrix is called the skew symmetric matrix. अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे और नेगेटिव साइन के साथ वही मैट्रिक्स आ जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। a डैश इज इक्वल टू माइनस a डैश इज इक्वल टू माइनस a स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
इलेक्ट्रिक पेपर जो है हमारा 4 मान लो, अब से ये वाला बता बेटा अर्शप्रीत, अब बता। यस सर। अब बताओ ट्रांसपोज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में बताओ। सर स्क्रू सिमेट्रिक सर जब हम ट्रांसपोर्ट सिमेट्रिक लेंगे और जो सर अगर जो सिमेट्रिक होगा हमारा उसमें नेगेटिव साइन आएगा उसको बोलते हैं स्क्रू सिमेट्रिक। आया मम्मा आया, एक सेकेंड। तो आज सभी बच्चे भी अटेंड नहीं कर पाए हैं सभी, यानी आज के जो हमारे बच्चों ने अटेंड किया है वो सिर्फ 8 बच्चे हैं। मोहित प्रजापति, आजम अली, अर्शप्रीत, गौरव, शिवम, वेदांत और अतुल महतो। वेदांत, शिवम, तो ये तकरीबन 8 बच्चों ने आज अटेंड किया है। इन्हीं 8 बच्चों की अटेंडेंस लगेगी बेटा। और अब क्लास खत्म होते ही आप अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसमें भी अटेंडेंस भेजें और लिखें ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लास अटेंडेंस। और अभी पीडीएफ फाइल भेजूंगा मैं, पीछे भी भेजी थी मैंने। आज की जो ये मैट्रिक्स का टॉपिक है, यानी हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इस कंप्लीट की पीडीएफ फाइल बना के बेटा आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड जरूर करें। आज कर दें या संडे को कर दें, मतलब मंडे तक आपकी पीडीएफ फाइल मेरे पास आ जानी चाहिए। फिर मंडे को हम दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे, डिटरमिनेंट्स। ओके ओके सर। ओके बेटा, थैंक यू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स, sir. क्लास 12th B and C। थैंक यू वेरी मच। मच।